जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो आपका एग्जाम था सक्षमता 3.0 का हो चुका है। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनके आधार पर सभी प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो आपका अगर 24 जुलाई और 25 जुलाई को एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना। निश्चित ही इनमें से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था आपके एग्जाम में 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। आगे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला है, स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1930 को। आपसे पूछ सकता है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो सीआर दास यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर के सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला? लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला? तो अब्राहम लिंकन ने। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश विल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। कब? तो पहली बार जनगणना हुई 1872 में। आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई भारत में? तो 1881 में रिपन के काल में। और पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में। याद रखना है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी जब पूछा जाएगा तो रावी नदी हो जाएगा। क्या होगा? तो रावी नदी। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कुत्ता कहाँ रहता है? तो कुत्ता केनल में रहता है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है ब्लैक बोर्ड का आकार। मूली की आकृति कैसी होती है? तो ये शंकु के आकार होती है। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है लाइक जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ हम आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां ज्वाइन हो जाना। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आपके आगे जो आपका एग्जाम है पूछा जा सकता है लोथल किस राज्य में है? लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने तीस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर की 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे महावीर के 11 शिष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण प्रवास कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। उत्तर का अगर पूछा जाए तो मांडा हो जाएगा। दक्षिण का दाइमाबाद क्या है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। होयसल वंश की राजधानी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। पूछा जाए कहां हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचयिता है। याद रखना है, गलती नहीं करना है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक।
चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार पूछा जाए तो नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल, तो पूर्वी में क्या था? आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश का संस्थापक, तो गहलवाल वंश का संस्थापक था कौन? तो चंद्रदेव। कौन? तो गहलवाल वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। गहलवाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव। याद रखना है, गलती नहीं करना है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर और लूथल से। लूथल कहां पर है? तो गुजरात में है। याद रखना है। चावल के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लूथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर में थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी से मंगवाया जाता था तांबा सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो ये थी कोलर में। कहां पर? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर में थी। गांधी इरविन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी गांधी इरविन समझौते के समय। पूछा जाए कब हुआ था? तो 1931 में। बिना पंजा वाला जीव क्या कहलाता है? तो घोंघा कहलाता है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची राइट आंसर है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो कार्नवालिस के शासन। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? अबुल कलाम आजाद। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। पूछा जाए किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? तो 50 बसें उपलब्ध कराई। यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता था? तो शुभमन गिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैप्टेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी का। आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो 1526 में ही पानीपत के ही युद्ध में, प्रथम युद्ध में जो है, बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तो तोपों का प्रयोग किया था। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू हो जाएगा राइट आंसर। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया था? तो शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज दिया था पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक खेत में साथ साथ दो फसलों की उगाने का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हो। कालीबंगा पूछा जाए किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा म्यांमार। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कितनी? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष याद रखेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का तो ये 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये सब जो टॉपिक है आपको याद रखना है, इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। क्या है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम होगा। सूर्य केंद्र सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कोपरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है,
या गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थाइलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंशुगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में। कब? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहां पर? तो किंग्सले हॉल में। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 20 नवंबर 1945 को। किससे अखिल भारतीय सीमाओं का जनक कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। का से कपास और का से काली मिट्टी याद रखेंगे। धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी याद रखेंगे। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में चेंज हो गए हैं, तो याद रखिएगा कौन है। तो कमेंट करके आपको ये सर्च करना है और बताना है, गलती नहीं करना। देखते हैं कौन कौन ध्यान से वीडियो को देखता है। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो बांग्लादेश। 1 मई को कौन से राज्य में अपना राज्य दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। और मनोज सोनी जो पूछा था वो जो पूछा था मतलब क्या नाम है कि सेवा जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष आपको कमेंट करके बताना। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, भूलना बिल्कुल भी नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र। कब? तो 1 मई को अपना राज्य दिवस जो है मनाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो मजहरुल हक। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। कौन? तो स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो अप्रैल 1940 में। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। पूछा जाता है कब हुआ था चंपारण आंदोलन? तो 1917 में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। कब? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर हो जाएगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? बेगूसराय में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा। राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य केरल हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5%। कौन सा जीव अपना आकार बदलता है? तो ऑक्टोपस हो जाएगा। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में। रक्तहीन क्रांति के नेता आचार्य विनोबा भावे। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? कुर्ता पजामा। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 1933 में। रेल इंजन का कारखाना कहां है? तो मधेपुरा में है रेल इंजन का कारखाना। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश।
भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है या कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है या कथन है अरविंद घोष का। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911। भारत के 25 न्यायालयों में न्यायाधीश की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 1079। भारत के किस राज्य में न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई के। गोवा किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई के। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की घोषणा की थी कि वंद जो है असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय। भारत में चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमरावती में स्थित है। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो 2। भारत का 25वां उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। बात जब होगी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चित कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं इसलिए इनको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने तिस्ता नदी के तट पर। महावीर की 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर की 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वारा समुद्र में। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कहां पर? तो कुंडलबन कश्मीर में। पृथ्वीराज रासु के रचयिता चंद्रवरदायी हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका एग्जाम कल ही है तो समय कम लगे और आप रिवीजन करके जाए ताकि जब प्रश्न अगर एग्जाम में मिल जाए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करे कि कल हमने पढ़ा था और आप सही कर जाएं। यही उद्देश्य है, इसलिए इतना तेज रिवीजन हम करवा रहे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है। तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर में। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया गया? राजस्थान की खेतड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कूलत। तो आप इन प्रश्नों को 1-2 बार देख लीजिएगा। ज्यादा समय आपके पास है नहीं, लेकिन प्रश्न जो है वन लाइनर है, समय आपका लगेगा नहीं। डबल स्पीड में करके देख लेना और एग्जाम में चले जाना। प्रश्न मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।